एक्शन मुर्दाबाद 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 विशाल सीएम मुर्दाबाद 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 पीडब्ल्यूडी एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आज आपने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। हाँ जी, हमने आंदोलन का बिल्कुल बजा दिया जी। दरी बिछा ली, दरी बिछा ली जी। आप देखा धरने पे बैठ चुके जी। और ये धरना जब तक पीडब्ल्यूडी ऑफिस के आगे, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के सामने और विशाल जी हैं इनके एक्शन के ऑफिस के बिल्कुल सामने हम धरने पे बैठे हैं। और जब तक नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय जो तस्वीरें दिखा रहे हैं पीडब्ल्यूडी जो एक्शन ऑफिस है उसके आगे क्लास लगी हुई है। किन की क्लास लगी हुई है ये बातचीत करेंगे और बातचीत में आपको पता चलेगा कि भी ये क्लास नहीं, एक धरना अभी अभी दिया जा रहा है पीडब्ल्यूडी एक्शन ऑफिस के बाहर। और ये कौन लोग हैं इनसे बातचीत भी इस क्लास में जो बैठे लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस के आगे क्यों बैठे हैं। कुछ लोग और भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, भीम आर्मी के लोग भी अभी नज़र आए हैं यहाँ से। तो मैं रण सिंह पवार, आप देख पा रहे हैं इस समय PMFO न्यूज़। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस के आगे की है, जहां पे कुछ लोग क्लास लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये क्लास नहीं लगा रहे हैं। बात करें इनसे तो इन्होंने आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस के आगे धरना दे दिया है और पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। दोस्तों हमारे साथ में भीम आर्मी से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और परिचय भी इनसे प्राप्त करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, जय भीम। मेरा नाम प्रदीप बानखट, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी हिसार। तो आज ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस में क्लास चला रहे हैं, ये इसका क्या कारण? ये सर एक संकेत है आज का, ये क्लास नहीं है, ये तो विश्वविद्यालय बनेगा यहाँ पे। अगर इन लोगों को इनका रोज़गार नहीं दिया गया तो ये तो एक संकेत है कि अगर आप लोग जाग जाओ, बार बार आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप सोए हुए हो। सर्जन मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी 4 दिन पहले, आप भी वहाँ पे आए हुए थे। धन्यवाद करते हैं सर, आप जो इतना कवरेज दिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्जन मैडम बोलती है कि ये मामला पीडब्ल्यूडी का है। मैंने पीडब्ल्यूडी से बात करी, वो बोलते हैं कि सर्जन मैडम का है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर सर्जन मैडम बोलती है कि मैं DC से ना एक मीटिंग करूँगी, मीटिंग करने के बाद में एक संज्ञान लेते हैं, उसके बाद में मुद्दे पहुँचते हैं। लेकिन आज फिर आदरणीय भाई साहब हमारे उनसे मिले, उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारा मामला नहीं है, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का है। ये पीडब्ल्यूडी का है, चाहे DC का है, चाहे सर्जन का है, चाहे किसी का भी ये मामला हो, लेकिन हम जो लोग यहाँ पे इतना मजबूती के साथ में इनके साथ खड़े हैं और इनको इनका रोज़गार दिलाएंगे। बात है सिर्फ रोज़गार की, मामला चाहे कुछ भी हो, अब इन लोगों को संज्ञान लेना पड़ेगा। मेरी विशाल जी से बात हुई, जो है यहाँ पे एक्शन जी है, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास में ये मामला नहीं है, मामला उधर का है। भाई मामला कहाँ का है हमें बताओ तो सही, कोई एक राइट पर्सन आके बोले तो सही हमें मामला कहाँ का है। मजाक बना दिया गया इन लोगों का। इन लोगों के मैं इन माता जी के परसों घर पे विजिट करके आया, मैं देख के आया कि घर के हालात मैंने देखे इनके। मैं और लोगों के घर पे विजिट करके आया, मैं खुद देख के आया कि इनके हालात क्या हैं। ये एक पेट की बात तो कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी की तो बात कर रहे हैं, और तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन इस भूखे नंगे प्रशासन शासन को शर्म नहीं आ रही कि तुम इन मजदूरों के पेट पे लात मार के क्या भला भर लोगे। जो और दूसरी बात, एक तो होता है कि भी एंट्री नहीं है। अरे तुम बैकडोर से कैसे अपने चाचा को, अपने ताऊ के लड़के को, अपने भतीजे को अपने एंट्री दे रहे हो, क्यों उनको रोक रहे हो? ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो हमने अपने एक शुरुआत करी है, ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन वाला है, उससे पहले सरकार को जाग जाना चाहिए। तो आज आपने आंदोलन का बिगुल बजा दिया? हाँ जी, हमने आंदोलन का बिगुल बजा दिया जी। दरी बिछा ली जी। आप देखा धरने पे बैठ चुके जी। और ये धरना जब तक पीडब्ल्यूडी ऑफिस के आगे, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के सामने और विशाल जी हैं इनके एक्शन के ऑफिस के बिल्कुल सामने हम धरने पे बैठे हैं। और जब तक डटे रहेंगे यहाँ पे, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। तो हमारे साथ में संतलाल अम्बेडकर भी जुड़े हुए हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे संतलाल अम्बेडकर जी? पहले तो ये बताइए लोग हैं कौन? मैं सबसे पहले PMFO न्यूज़ रणवीर पवार जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इन साथियों की आवाज़ को बुलंद करने का समय समय पर काम करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है।
तो ये लोग इनके बारे में बताने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि शासन प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। ये लोग वो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार ने इनको बेघर करने का काम किया है, इनको नौकरी से निकालने का काम किया है, इनका रोज़गार छीना है। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम कहते हैं उनकी करनी कथनी में फ़र्क है दिन रात का। ये देख लो आप लोग, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? यहाँ पर बेटे भी हैं, यहाँ पर बहनें भी हैं, यहाँ पर गरीब लोग, गरीब भाई भी साथी भी हैं। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लास्ट तकरीबन 2-3 महीना से विशाल ऑफिस, सीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस, इनको कोई भी किसी टाइप का ना, वो कहते हैं ना, विश्वास, कोई भी विश्वास भी नहीं जता पा रहा है कि इनको झूठा आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कहीं से कि आपको रोज़गार मिल जाएगा। इनको रोज़गार छीन लिया गया। महामारी के दौरान इन्होंने अपना घर बार छोड़ करके हरियाणा गाइडलाइंस का पालन किया और 5-5 मास्क पहन के और अपना बॉडी को कवर करके बच्चों को मतलब खतरे में डाल करके जब यहाँ पर सेवा का काम किया था, इनकी नौकरी छीनने का काम किया है। और मैं कह रहा हूँ कि वो माता अभिषेक की मम्मी बैठी, वो अभिषेक पिछले 22 साल का पुत्र, वो एक उन्होंने उसका तो ऊपर वाला रुस्सा हुआ है। कम से कम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने तो देखना चाहिए, मानवता रूपी इतनी दुखिया औरत है, उसके 22 साल का लड़का एक्सीडेंट में मरता है और वो फिर भी उस दर्द को लेके कर भी उसे कोरोना महामारी के दौरान है ना, सब चीज़ों को अनदेखा करते हुए इस बहन ने, इस माता ने काम करने का काम किया। आज इसका तंबू वाले अस्पताल में काम किया इन्होंने। वो दुष्यंत चौटाला वाला हॉस्पिटल, वो माननीय देवीलाल वाला हॉस्पिटल, वो खट्टर वाला हॉस्पिटल, अस्थायी संजीवनी हॉस्पिटल, वो तंबूवाड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन तंबूवाड़ा हॉस्पिटल इन्होंने घोषित कर दिया कि वो तंबूवाड़ा हॉस्पिटल, तंबू होता है गरीबों के लिए, गरीबों का सहारा देने के लिए, लेकिन इस सरकार ने तो वो तंबू का सहारा भी खोस लिया इन लोगों से। हमारा ये मानना है ये सांकेतिक धरना है एक्शन ऑफिस के बाहर। संतलाल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में प्रदीप भानखड़ भी जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भी बताए जाते हैं। तो क्या इन लोगों को अभी तक ये पता चल पाया है कि इनकी जो नौकरी छीनी गई है, आखिर इसके लिए कौन सा दोषी विभाग है, कौन सा दोषी अधिकारी? सर, डीसी मैडम के पास में एक लेटर जाता है। डीसी मैडम ने वो लेटर मार्ग सर्जन को कर दिया। सर्जन के पास फिर ये लोग जाते हैं, वो फिर बोलती कि पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी के पास में ये लोग आते हैं, फिर पीडब्ल्यूडी एक लेटर जारी करती है, वो लेटर फिर सीएमओ के नाम जाता है। यानी कि इन लोगों को राउंड गिल्ड बना रखा है इनका। मैं ये कह रहा हूँ सर, इनका इतना परेशान किया है। तो आप देखो तो इनके चेहरे देखो, बेचारे दिन रात सुबह उठ के अपने घरों से निकल के आते हैं। एक आदमी आज अपनी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, वो कभी बरवाड़ा से आ रहा है, कभी नारनौल से आ रहा है, वो डेली के खर्चे कहाँ से लेके आएगा सर? हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने भाइयों के साथ में खड़े हैं और जब तक इस लड़ाई में हम जीत नहीं जाते तब तक इनके साथ खड़े रहेंगे। हिसार की डीसी मैडम को इनको रोज़गार देना ही पड़ेगा सर। ये लोग वो लोग हैं जिस टाइम पे कोरोना दिमाग में लोगों को बैठ गया था, लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन ये वो जो शख्स हैं, ये जितनी हमारी माताएं बहनें, जितने भाई, वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा करी है, दिन रात सेवा करी है, 5 मास्क लगाए हैं, ग्लव्स डाले हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है सर, और इन लोगों की जो मेहनत के ऊपर जो पानी फेरा गया है, वो सारा का सारा श्रेय हिसार का शासन प्रशासन को जाता है, दुष्यंत सरकार को जाता है, खट्टर सरकार को जाता है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास उनकी बातों में है, करनी में नहीं है। जब तो तक आज आप अधिकारी से मिलने आए हैं, पीडब्ल्यूडी के एक्शन से मिलने आए हैं, तो क्या मिल पाएंगे? सर है तो हमारा जनता का ही, वो जनता सर्वेंट है, ये पब्लिक सर्वेंट ही तो है, उसको मिलना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को वो चेयर दी गई है तो वो संविधान ने दी है तुम लोगों को चेयर। संविधानिक धरने तरीके से हम अपना काम करते हैं, हम यहाँ पे बैठने आए हैं संविधानिक तरीके से, और संविधानिक बातों को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाई करेंगे। और एक्शन को भी मिलना पड़ेगा, और एक्शन को क्या सर, एससी को मिलना पड़ेगा, क्योंकि हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं, हम बिगड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम स्वाभिमान से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हम के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे सर। रणवीर और जी, भी इधर एक मिनट बात करना चाहूँगा। इधर आने का मकसद जो है वो इधर पब्लिक बीएनआर के बीडब्ल्यूडी के एक्शन विशाल जी का है, क्योंकि सीएमओ सर्जन होती है, वो जो मैन पावर लेती है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे अपने वार्ड बॉय हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, वो मैन पावर इनसे मांगती है, एक्शन साहब से। और ये एक्शन साहब है ना, मैन पावर अवेलेबल करवाते हैं सीएमओ सर्जन को। जब इन्होंने ये जो मैन पावर दी थी, वो सीएमओ अपने विशाल जी ने दी थी, और इन हटाया तो इन्हीं के आदेश पर हटाया। दोबारा मैडम ने मैन पावर मांगी तो इन्हीं से मांगी।
की अब फॉल्ट है कि इन महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं को अनदेखा करके और उन्होंने अपने विशाल एक्शन ने अपने यारे प्यारों को, अपने भाई भतीजावाद को ना उन्होंने दोबारा से नौकरी में लगाने का काम किया है। उन्होंने इनकी नौकरी छीन ली है। इसीलिए ये सांकेतिक धरना है। ये जब तक धरना चलेगा, जब तक इन लोगों को रोज़गार नहीं मिल जाएगा और भीम आर्मी हिसार के ऊपर से भी आदेश है, इन लोगों की लड़ाई हम बड़े दलबल के साथ लड़ेंगे और हारने वाले नहीं हैं। भीम आर्मी के साथ है, घबराने की माताओं बहनों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में भीम आर्मी से जुड़े हुए तमाम अधिकारी पदाधिकारी जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत की। और भी हमारे साथ में जो माता बहनें बैठी हुई हैं जिन्होंने नौकरी के लिए जो काम करना चाह रहे हैं और काम की तलाश में और जिनको हटा दिया गया था, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, पहले तो अपना परिचय करा दें। सोनिया जी, सोनिया। तो आप भी उस तंबू वाले हॉस्पिटल में लगे हुए? हाँ जी। संजीवनी अस्पताल चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल हिसार। हाँ जी, इसमें लगे हुए थे कोरोना वाले में। कोरोना वाले में तो अब क्या हटा दिया गया आपको? हटाया गया जी, हमारे को ये नहीं बताया कि भी आपको हटाया जा रहा है। कह रहे हम नए बंदे हैं, तुमने बहुत खा लिया अब और नए बंदे खाएंगे जो गरीब है। तो हमने क्या खा लिया, क्या जोड़ लिया हमने, ये बताओ। गरीब बंदों ने, हम किराए के ढूंढ पर रहने वाले, हम हमारे बच्चे ढीले, हमने छोड़ कर चली गए, कहाँ जाओ हम, ये बताओ। मारती रोजी रोटी पे बुलाया झूठ बोल के, क्या तुम्हारे को सरकारी नौकरी मिलेगी, हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला, हमारे को तो लात मिली है यहाँ पे। कितने दिन बाद? 6 ये हमारे को मिले जी, 6 महीने बाद, मतलब 5वें महीने में हटा दिए थे हम सारे। 5वें में लगे थे हम, उसके बाद हमने 5-6 महीने कराया उसमें। 6 महीने आपसे काम लिया और उसके बाद में जो है 9-2-11 का रास्ता दिखा दिया। हाँ जी, ये बोले आप ना तो हमारे को कोई लिखित रूप में दिया, अभी आप हटा दिए। हम गए ड्यूटी पे, दूसरे दिन बोले आप हटा दी, आप जा सकते हो। अब हमारे को आपकी इसके लिए कोई आपसे प्रमाण पत्र भी दिया आपको कि भी आपको हटाया जाता? नहीं, हमारे को कुछ नहीं दिया। हमारे को तो जिस तरह ड्यूटी पे है, हम सुबह बोला आप जा सकते हो, मौखिक बोला गया? हाँ जी। हम बोले सर किस वजह से हटाया गया? कह रहा कोई वजह नहीं है, आपने बहुत खा लिया, आप घर जाके सो अपने। ये बात हुई हमारे साथ सर। और भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा वाक्य है, पूरी नौकरी आप लोगों ने की, 6 महीने तक आपको काम दिया गया कोरोना महामारी का, लेकिन अब जो है आपको हटा दिया गया। सर ये तो बहुत गलत किया उन्होंने, हमारे सबके साथ गलत किया है। मैं ये चाहती हूँ कि हम सभी को जॉब मिले और कि जैसे कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया हमें भी, तुम्हें हटा रहे हैं। बीच में हमें भी ये जो किट है ना, जो कोरोना में किट है, कितनी बारी होती है, वो डालने के लिए सबको मजबूर किया गया, भाई ये डालनी पड़ेगी तभी आप जॉब करो। उसके लिए हाँ करी, तब भी फिर ऐसा कर दिया हमारे साथ, तो हम कहाँ जाएँ। हम यही चाहते हैं कि सर हम यहाँ पे रेगुलर धरना देंगे, एक्शन साहब से कि हमें हमारी जॉब वापस चाहिए। जब हमने उस महामारी में काम किया है, अब हम किसी और को अपनी जॉब क्यों लेने दें, हमें चाहिए हमारी जॉब। तो आपकी जगह दूसरे लोगों को भर्ती कर लिया गया? हाँ जी, बिल्कुल करा गया। आप जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो वहाँ पे, बिल्कुल दूसरे लोग हैं वहाँ पे हमारी जगह पे। हम कहाँ जाएँ, हमें हमारी जॉब वापस चाहिए। हमें इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, और भीम आर्मी हमारे साथ है। और भी लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई, तो क्या कहना चाहेंगे आज जो आप लोगों को धरने पे बैठने पे मजबूर होना पड़ा? सर हमें मजबूर नहीं है, इन्होंने हमें मजबूर किया है धरने बैठने के लिए। पहली बात तो ये है सर, विदाउट किसी नोटिस के हमें निकाल दिया गया है। और सर हमें ये भी नहीं बताया गया कि सर हमारा फॉल्ट क्या है। हम तो नहीं चाहते सर हमें धरने में बैठे, हमें हमारा हक दे दीजिए, हमारा सम्मान दे दीजिए, बस हम तो यही चाहते हैं सर। जो भी हमारे माता भाई बहनें जो भी है, जो भी इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। उनकी ज़रूरतें सिर्फ एक है, वो अपना हक चाहते हैं, अपनी नौकरी चाहते हैं। आप उनको इनकी नौकरी दे दीजिए और ये आंदोलन बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी कर सकते हैं। आप जितना लेट करोगे उतना ही कठोर आंदोलन भी हो सकता है, जिनको इनकी उम्मीद भी नहीं होगी शायद इस बात की। ये समझ भी नहीं सकते कि ये आंदोलन कहाँ तक पहुँच सकता है। इनको इनकी चीज़ की उम्मीद नहीं है। इनको देखिए, जिनका बेटा गुजर चुका है फिर भी वो इनका साथ देने के लिए आ रहे, कम से कम उन पर तो तरस खाइए। ये देख लीजिए, कहीं गांव से आ रहे, कहीं कहाँ से आ रहे, बेरोज़गार। आपको पता है सर, यहाँ तक का रेंट, किसी कोई रेंट पे भी है और कोई घर पे भी है, कोई यहाँ दूर से भी आ रहा है, वो कहाँ से लाएंगे सर? क्या वो भिखारी बन जाए? 1-2 पैसे के लिए भीख जोड़ के फिर वो अपना करे गुजारा। यहाँ तक कि कोरोना टाइम में स्कूल भी बंद है, भी बच्चे माँ बाप सब दवाई दो, सबका खर्चा लगता है सर, वो कहाँ से आएगा? इन्होंने कभी सोचा है? गवर्नमेंट जॉब की है ना, जो तो सैलरी मिल रही है इनको, लेकिन इन बंदों को कहाँ सैलरी मिल रही है सर? XYZ जितने भी है, कुछ ऐसे की भी उम्र है जो शायद काम करने के नहीं है मजबूर, फिर भी वो धक्का करके लग रहे हैं। किसके लिए लग रहे हैं? अपने हक के लिए लग रहे हैं।
6 महीने से थे, उन्होंने प्रॉपर काम करवाया। 6 महीने बाद उन्होंने कह दिया कि आप जा सकते हो। कारण कोई लेटर नहीं, कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या एक्सपीरियंस भी दिया गया है आपको इसका? किस चीज़ का सर? काम करने का, जो काम आपने 6 महीने तक सर्विस दी है उसका एक्सपीरियंस दिया? नहीं सर, कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया गया। हमें कुछ नहीं कहा गया कि आपका एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। हमने कहा, हमें सिर्फ जॉब के लिए बुलाया गया था और हमसे ये नहीं कहा गया था कि आप हम जब मर्जी आपको ले सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। हमें सिर्फ यही कहा गया कुछ लोगों का आरोप था आपके कर्मचारियों को, हटाए कर्मचारियों का, कि एक्सपीरियंस के नाम पे जो है पैसा लिया जाता है। सर हाँ जी, अब जैसे हमने अपना आधार कार्ड से इशू करवाया सर, उन्होंने कहा कि 300 रुपये लेंगे। किस बेस पे लोगे भाई 300 रुपये? ये कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म थोड़ी है कि जो मैंने भरवा दिया तो हमारी भी 300 रुपये लोगे, या हमें नौकरी का प्रॉफिट भी साइन करके दे रहे हैं, हम आपको नौकरी देंगे तो बदले में आप 300 रुपये दो सर, वैसे ही।